Hello, doctors. Today we will discuss the counseling rules, round 3 and round 4, ऑल इंडिया कोटा एंड सम स्टेट्स जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जो कि ऑल इंडिया ओपन स्टेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट रहा है। उसके साथ साथ जो ऑल इंडिया कोटा में अगर आपने राउंड 3 में मूव करना है तो फिर आपने होल्डिंग एनी सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा एंड नॉट विलिंगनेस, अगर आप विलिंगनेस नहीं देंगे तो राउंड 3 में आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलेगी। इसलिए विलिंगनेस देना बहुत ज़रूरी है। इफ़ ज्वाइंड इन राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा कांट रिजाइन, आपने एक बार राउंड 3 में ज्वाइन कर लिया तो आप रिजाइन नहीं कर सकते एंड स्टेट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके अलावा राउंड 3 में ये कंडीशन है, अगर आपने ज्वाइन कर लिया ऑल इंडिया कोटा में तो स्टेट में आपका फिल्टर लगेगा, किसी स्टेट में आपको आपके रिजल्ट में आपका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। इफ लॉटन नॉट ज्वाइन एग्जिस्ट विद फॉरफीचर एंड एलिमिनेशन, आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर होकर निकल सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन कर लिया, छोड़ दिया, सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। फर्स्ट राउंड के बाद कहीं भी आपको सीट मिलती है, अगर आप नहीं ज्वाइन करते या ज्वाइन करने के बाद छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट होगी। ये राउंड 3 की कंडीशंस हैं। अगर आपको राउंड 3 में सीट मिलती है, जो भी कंडीशंस है जी ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 की है। राउंड 4 में नॉट एलिजिबल हु लॉटेड एनी सीट इन द प्रीवियस राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा, अगर आपको पहले सीट मिली है तो आप राउंड 4 के लिए नॉट एलिजिबल हैं। हु ज्वाइन राउंड 3 सीट ऑफ एनी स्टेट, अगर किसी ने राउंड 3 की सीट ज्वाइन कर ली है वो भी राउंड 4 के लिए इन एलिजिबल है। इफ़ सीट लॉटेड नॉट ज्वाइन सिक्योरिटी फॉरफिटेड, बिल्कुल क्लियरली है। उसी तरह मैंने पहले ही बता दिया, अभी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जानी है बहुत स्टूडेंट्स की। अगर आपको राउंड 1 के बाद कहीं भी सीट मिली है, आपने ज्वाइन नहीं किया, और राउंड 3 कब जो इसका क्रिएट होता है, इफ़ सीट्स आर वेकेंट आफ्टर राउंड 4 के बाद डिसाइड करते हैं कि सीट इतनी वेकेंट रहेगी। उसके बाद कुछ देर के बाद जो राउंड 5 होता है, मोस्टली जो एवरी ईयर जो राउंड 4 होता है, और राउंड 4 में अगर आपको सीट मिलती है तो फिर आपके ऊपर फिल्टर लगेगा और आप जो स्टेट के जो राउंड 4 में जो आप एलिजिबल नहीं होंगे। राउंड 3 के ज्वाइंट कैंडिडेट्स के लिए फ़िल्टर लगेगा, राउंड 4 के जो अलॉटेड कैंडिडेट्स के लिए फ़िल्टर लगेगा। ये जो इस बार जो मेन जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में प्रॉपरली लिखा है और जो पेनल्टी क्लासेस है वो ख़त्म हो चुकी है। इसलिए राउंड 3 में ज्वाइंट कैंडिडेट्स आप अगर ज्वाइन कर लिया छोड़ भी नहीं सकते और स्टेट से भी बाहर हो जाएंगे। और राउंड 4 के लिए अगर आपको अलॉट होगी तो फिर आप जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो स्टेट्स के सभी स्टेट्स में आपको सीट नहीं मिलेगी। और यूपी का अपग्रेडेशन अप टू राउंड 3 है। जो यूपी का रिजल्ट राउंड 2 का आ चुका है। हु लॉटेड सीट इन यूपी काउंसलिंग ज्वाइंट कैंडिडेट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा इन एनी राउंड, ये राउंड 4 नॉट एलिजिबल कंडीशन है। उसी तरह फीस एंड सिक्योरिटी फॉरफिट होती है। चॉइसेस लॉकिंग मैंडेटरी है वहाँ पर, अदरवाइज चॉइसेस निल एंड वैड हो जाती है। और जो राउंड 3 में अगर हम देखें, इफ़ नो सीट अलॉटेड इन राउंड 1 और राउंड 2, इफ़ नॉन क्लिनिकल सीट अलॉटेड, जो अगर आपको नॉन क्लिनिकल सीट अलॉटेड हुई है कर्नाटका में राउंड 1 और राउंड 2 में, तो फिर जो आप जो राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कर्नाटका में जो राउंड 3 में ही डिपॉजिट होता है, जो कि 5 लाख है। राउंड 1 और राउंड 2 में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। और राउंड 1 और राउंड 2 का जो वहाँ पर जो चॉइस फिलिंग है कंबाइंड होती है, उसमें रीअरेंजमेंट कर सकते हैं परंतु ऐड नहीं कर सकते। उसी तरह जो बिहार का एडमिटेड राउंड 2 कैंडिडेट्स ऑप्टेड विद फॉर फीचर ऑफ सिक्योरिटी, आप निकल सकते हैं। और नॉट एलिजिबल इफ राउंड 1 राउंड एडमिटेड और राउंड 3 अलॉटेड इन एनी वेयर इन द कंट्री, जो इनकी जो कंडीशंस बिहार की सेपरेट है। उसी तरह जो हिमाचल में है, हु डू नॉट सरेंडर सीट इन एज पर रूल्स ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स हु एडमिटेड इन एनी कॉलेज, कहीं भी आपको सीट मिलेगी तो आप जो राउंड 4 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अपग्रेडेशन अप टू राउंड 3 है हिमाचल प्रदेश में। उसके साथ साथ जो पंजाब का है, अपग्रेडेशन अप टू राउंड 3 है। राउंड 4 की कंडीशन सेम है जो ऑल इंडिया कोटा की है। उत्तराखंड में अपग्रेडेशन राउंड 3 है। राउंड 4 की कंडीशन सेम है जो ऑल इंडिया कोटा की है। महाराष्ट्र में ज्वाइंट राउंड 2 एंड फिल्ड रिटेंशन फार्म हु ज्वाइन राउंड 1 एंड राउंड 2 और एंड अलॉटेड एनी सीट राउंड 3, वहाँ पर रिटेंशन फार्म का काफ़ी इंपॉर्टेंस है महाराष्ट्र में। और राउंड 4 के लिए नॉट एलिजिबल हैं एज पर ऑल इंडिया कोटा। हरियाणा में जो बिलिंगनेस नेसेसरी है, हु ज्वाइन सीट अलॉटेड इन ऑल इंडिया कोटा स्टेट अप टू राउंड 3, ये भी कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। राउंड 4 में नॉट एलिजिबल कौन कौन सी है, सिक्योरिटी सभी स्टूडेंट्स की जो फॉरफिट होती है आफ्टर राउंड 1, अगर आप ज्वाइन नहीं करते, जहाँ फिर ज्वाइन करके छोड़ देते हैं
विलिंगनेस बहुत स्टेट्स की ज़रूरी है, वहाँ भी चेक करना ज़रूरी है। जहाँ महाराष्ट्र में जैसे रिटेंशन फार्म है और कुछ करेक्शन फीस जो उत्तराखंड में न्यू चीज़ है वो भी चेक कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप करना, अदरवाइज़ पेड काउंसलिंग चाहिए तो कॉल करना। थैंक यू।